Hello everyone, welcome back to my channel. Good morning to all of you. In this video we will discuss about the some PYQ question regarding the Haryana GK, and we will start from the question number 151. We already done the 150 question which are related to the Haryana GK and which came in the previous year exam. आपके जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं। तो 151 से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इस सीरीज़ में 150 से 180 तक के क्वेश्चन होंगे। 180 के बाद की जो आंसर की है वो अभी नहीं बनी है, तो वो आंसर की बनाएंगे और उसके बाद फिर से मैं अगर हो सका तो आज ही 180 से 200 वाला भी वीडियो डाल दूंगी, और अगर आंसर की नहीं बन पाई भाई इन एनी केस तो फिर कल वीडियो मिलेगा। तो मैं पहले बता दूं, 151 नंबर क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। आप सभी को पता है ये नाटक कौन सा था। रत्नावली भी इन्होंने लिखी थी, और यहाँ पर नागानंद जो है वो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, ये नहीं है, नागानंद यहाँ पे सही आंसर है। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन है, कौन था या कौन है? तो जयवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन या फिर गीतावर्धन। देखिए यहाँ पर जो हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं 606 ईस्वी वाला, इसके अलावा आप हर्षवर्धन मत लगाइएगा। प्रभाकर वर्धन जो थे वो वर्धन वंश के प्रथम राजा थे, उसके बाद हर्षवर्धन यहाँ पर हुए हैं। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य डैश में पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में, बीच में किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए पल्लव, बी गुजरात, सी कदम या डी हून। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, हून जो थे उन्होंने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। हर्षवर्धन ने थानेश्वर पर डैश के दौरान शासन किया। ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC ने पूछा है, बहुत बार रिपीट में ये क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन को भूलिएगा मत। देखो ये पहले की इरा है, ये भी यहाँ पर 606 से लेकर 647 जो AD है हमारी, BC नहीं AD है जो हमारी बिफोर क्रिस्ट होता है BC, तो यहाँ पर 606 से 647 AD यहाँ पर शासन किया। 155 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। क्या आएगा? मुगल, ब्रिटिश, प्रतिहार या चोल। तो ब्रिटिश या प्रतिहार या चोल, इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा? हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद कन्नौज पर शासन किया था प्रतिहार वंश ने। किसने? प्रतिहार वंश ने, ध्यान रखिएगा। हेन सांग के अनुसार 6ठी शताब्दी में सबसे अधिक बौद्ध मठ किस स्थान पर थे? जब 6ठी शताब्दी थी और हेन सांग थे तो सबसे ज़्यादा मठ कहाँ पर हुए? सिरसा, नारनौल, थानेश्वर या भिवानी। तो हमारे जो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर स्थान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बौद्ध मठ पाए गए। किस भारतीय राजा ने सन 606 में हूण जो कि विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर थानेश्वर कुरुक्षेत्र के राजा बने? ध्यान रखिए, देखो 606 में हूण जो कि विदेशी आक्रमणकारियों को हराकर थानेश्वर कुरुक्षेत्र के राजा बने, वो कौन थे? तो सबको पता है ना, 606 से 647 AD तक किसका शासन रहा था? वो हर्षवर्धन का रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होगा। राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे? 158 नंबर क्वेश्चन है। अस्थाना कवि थे, मंत्री थे, सेनापति थे या शाही उपदेशक थे? 158 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या थे वो? कवि थे, मंत्री थे, सेनापति थे या शाही उपदेशक थे? तो बाणभट्ट जो थे वो अस्थाना कवि थे। महाराजा हर्षवर्धन ने उत्तर भारत पर शासन करना कब शुरू किया? उत्तर भारत पर, जिसमें कि हमारा एरिया आता है। 647 ईस्वी नहीं, 606 से और 647 ईस्वी तक का पीरियड रहा है इनका। 590 ईस्वी ऊपर चलिए, जब ये पैदा ही नहीं हुए तो 590 में कैसे आ जाएंगे? 606 ईस्वी या फिर 603। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने देखो उत्तर भारत को लिखकर ऐड कर दिया है। तो 159 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारा 606 ईस्वी, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। डैश वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन। तो बताइए कौन से वंश को वर्धन वंश कहा जाता है? मुगल,
चालुक्य, पांड्यन या पुष्यभूति? ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर होगा। आप भी बताइए कौन सा आएगा? पुष्यभूति वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है? 161 नंबर क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में योद्धाओं को दर्शाता है? ऑप्शन 1 है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, चंद्रा का दिल्ली लौह स्तंभ अभिलेख, प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र या फिर कुमार गुप्त का तुमान का शिलालेख। पढ़े भी नहीं होंगे। और इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा, देखो ऊपर पूछा है गुप्त साम्राज्य के सहयोगी के रूप में, तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख जो है वो योद्धाओं को दर्शाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़े होते, ऑब्वियसली ये मैंने भी नहीं पढ़े होंगे, आपने भी नहीं पढ़े होंगे, तो इनका क्या है कि अभी डीप में तो जाना मत, आप क्वेश्चन उनको रिवाइज करते रहिए जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, या फिर जो क्वेश्चन आपके सामने एक बार आंखों से निकल जाता है ना और वो रिवाइज हो जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पेपर में याद रहेगा आपको। निम्न में से किस स्थान से समुद्र काल के स्वर्ण सिक्के मिले थे? स्वर्ण सिक्कों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जगाधरी, हासी, सुध या टोपरा? तो ये आंसर रहेगा हमारा जगाधरी। जगाधरी यमुनानगर में है, जहाँ पे छछरौली भी है और हरियाणा का सबसे बारिश वाला स्थान वही है, तो वो जगाधरी यमुनानगर की राजधानी है। राजधानी कह रही हूँ, सॉरी, यमुनानगर के अंदर है, जगाधरी एक शहर है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ताम्र मुद्राएं पूछी हैं, अब वो सोने की पूछी थी, तो हमारा आंसर था जगाधरी। अब यहाँ पर ताम्र मुद्राएं हैं, तो यहाँ पर सोनीपत, पेवा, अग्रोहा या पानीपत। 163 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमारे सोनीपत से मिली हैं। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की, कौन सी शताब्दी में की थी ये? तो 164 का जो आंसर होगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा हमारा 7वीं शताब्दी में। ठीक है जी, तो 7वीं शताब्दी में थानेसर में अपनी राजधानी यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी हम कौन सा हम 2023 में, तो इसको 21वीं शताब्दी बोला जाता है ना, 0 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये 606 से 647 है, तो इसको 6ठी शताब्दी तो मानिएगा मत, ये 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन पल्लव या शशांक? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। समुद्रगुप्त का प्रशु प्रकार का सोने का सिक्का, प्रशु क्या आएगा ये? पशु क्या? आई थिंक प्रशु ही होगा, पहले यही बोलते होंगे। प्रशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से मिला है? रेवाड़ी, दादरी, मिथाथल, पानीपत? तो ये कहाँ से मिला है भाई? ये मिला है हमें मिथाथल भिवानी से। थानेसर के राजा प्रभाकर वर्धन ने किन विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था? थानेसर के राजा और हर्षवर्धन ने भी अपनी राजधानी थानेसर को चुना 7वीं शताब्दी में। तो थानेसर के जो राजा प्रभाकर वर्धन थे उन्होंने बाहर से आने वाले कौन से आक्रमणकारी को पराजित किया था? 167 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुगल, डच, शह या हुन? विदेशी आक्रमणकारी जो कि आक्रमण करने आए थे ये थे हमारे हुन। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, राजा पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ये किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे या किस राजवंश से थे? क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर क्या होगा? तो ये आएगा हमारा क्या? ये। ठीक है, चलते हैं आगे। राजा हर्षवर्धन चालुक्य आएगा। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे भैया? राजा हर्षवर्धन थे प्रभाकर वर्धन के पुत्र, ये हम पढ़ के आए हैं, तो प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था? पाला, गुर्जर प्रतिहार, गुप्त या नंद वंश? तो ये चला गया था हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश में। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 606 से 647 AD तक इनका शासन रहा और इनकी मृत्यु के बाद हरियाणा गुर्जर प्रतिहार के वंश में चला गया।
बाण के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? बाण मतलब बाण भट्ट के अनुसार पुष्यभूति कहाँ का राजा था? 171 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मद्रा जनपद, मत्स्य, श्रीकंठ या त्रिगता? तो थानेसर में राजधानी बनाई, कुरुक्षेत्र के अंदर है, तो ये श्रीकंठ जनपद क्या था? राजा था। निम्न में से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या राज्यवर्धन? आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही रहेगा? वो रहेगा हमारा, कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन। अब गुर्जर प्रतिहार काल आ गया, तोमर वंश आ गया। तो जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था? 173 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जब गजनवियों ने किस पर हमला किया? उत्तर पश्चिम पर, तो उस समय तोमर वंश का शासन यहाँ पर था। फिर गजनी आए। तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बुद्धिस्ट रिमेन्स फ्रॉम हरियाणा, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यशतिल्क चंपू या डिस्कवरी ऑफ इंडिया? 174 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तोमरों का जब काल था तो हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति हुई थी, ये मिलता है हमें यशतिल्क चंपू में। 174 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। डैश तोमर वंश का अंतिम शासक था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को दिया? देखिए भैया, कौन थे तोमर वंश के अंतिम शासक और उनके दामाद थे पृथ्वीराज चौहान? तो 175 नंबर क्वेश्चन का आंसर विजय, महिपाल, अनंगपाल या गोपाल? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, अनंगपाल यहाँ के शासक थे। यह माना जाता है कि सूरजकुंड का जो मेला है जो कि फरीदाबाद में लगता है, कौन सी शताब्दी में? 10वीं, 7वीं, 15वीं या कोई नहीं? 176 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सूरजकुंड का मेला 10वीं शताब्दी में लगना शुरू हो गया था। ठीक है। गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था? जब गजनवियों ने आक्रमण किया तो किसका शासन था? पश्चिमी हरियाणा के भाटी राजपूतों का, अजमेर के चौहान राजपूतों का, आगरा के जाट राजपूतों का या दिल्ली के तोमर राजपूतों का? तो अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि जब गजनवियों ने शासन किया तो उस समय दिल्ली के राजा तोमर वंश के थे, तो दिल्ली के तोमर राजपूत। पेहवा शिलालेख 882 ईस्वी, जिस पर कुछ धार्मिक व्यापारियों द्वारा पारंपरिक रूप से दर्ज किए गए एक समझौते के रिकॉर्ड हैं जो पेवा में घोड़े मेले, पेवा में लगता है घोड़ों का मेला, में मिले थे, वह किनके द्वारा जारी किए गए थे? 178 नंबर क्वेश्चन का आंसर महेंद्रपाल, मिहिर भोज, नागभट्ट या वत्स राजा? पेहवा शिलालेख जो पेवा में घोड़े मेले में मिले हैं, ये हैं हमारे मिहिर भोज। क्या है? मिहिर भोज। उस क्षेत्र में जिसे आज हरियाणा कहा जाता है, तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ था? कौन से राजवंश ने तोमर शासन का अंत समाप्त कर दिया था? तो चहमान, कालाचुरी या लोहार या परमार? तो हमारे जो चहमान वंश के थे भैया, उस तोमर शासन का अंत चहमान राजवंश के साथ समाप्त हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राजा था? गजनवी ने जब आक्रमण किया तो उसके समय आधुनिक हरियाणा, अभी के हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राजा था? एक सेकेंड, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राजा था? सॉरी, गजनवी ने जब आक्रमण किया तो उस समय हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? रिपीटेड क्वेश्चन, तो तोमर राजपूत। देखो 3 क्वेश्चन आए। गजनवियों ने आक्रमण किया, शासक कौन था? तोमर राजपूत का था। गजनवी आक्रमण के समय हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तोमर राजपूत का था। और ऊपर भी पढ़ा हमने अभी तोमर वाला, तो ये देखो गजनवी के आक्रमण के समय हरियाणा राज्य पर किसका शासन था? दिल्ली के तोमर राजपूत का। 30 ही क्वेश्चन होंगे गाइस, सॉरी आज के लिए 20 क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो और दे दूंगी या फिर उसमें 50 ले लूँगी, लेकिन फिर सीरीज़ बिगड़ जाएगी। तो मैं फिर सोच रही हूँ कि 100 क्वेश्चन लेके चलूँ ताकि CET मेंस तक हमारा हो जाए कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।